नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करें कांस्टेंट क्रीम के बारे में। ठीक है दोस्त, ये किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको ये सब जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, देखिए ये कांस्टेंट क्रीम है, इसमें साल्ट क्या है, क्लोट्रिमाजोल साल्ट है इसमें। ये बायर कंपनी की दवा है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको हम बताते हैं ये किसके लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये देखिए फंगल इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। फंगल इन्फेक्शन क्या है बताना चाहूँगा आपको। फंगल संक्रमण किसी को भी प्रभावित कर सकता है और यह शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है। किसी खिलाड़ी को पैर में फंगल इन्फेक्शन, मुंह को में फंगल इन्फेक्शन और किसी महिला की योनि में फंगल इन्फेक्शन। ठीक है दोस्त, विभिन्न प्रकार के कवक यानी कि फंगल संक्रमण का कारण बन सकते हैं। कुछ मामले में कवक जो आमतौर पर आपके शरीर के ऊपर या अंदर नहीं होता, वह संक्रमण का कारण बन सकता है। अन्य मामलों में कवक जो आमतौर पर आपके शरीर के ऊपर या अंदर मौजूद होते हैं, वे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन संक्रामक हो सकता है, वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। कुछ मामलों में आप संक्रमित जानवरों या दूषित मिट्टी या सतहों से बीमारी पैदा करने वाले कवक भी पकड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए मुंह का फंगस इन्फेक्शन हो उनके लिए फ़ायदा करता है। मुंह में अगर फंगस इन्फेक्शन हो तो चलिए इसके बारे में बताएंगे। यह एक संक्रमण जो कैंडिडा नाम के एक फंगस की वजह से होता है। कैंडिडा आमतौर पर त्वचा और शरीर के अंदर, मुंह, गले, आंत और योनि जैसे जगहों पर रहता है, बिना कोई समस्या पैदा किए। हालांकि कभी-कभी अगर मुंह, गले या खाने की नली के अंदर वातावरण कैंडिडा के बढ़ने के लिए अनुकूल हो जाता है, तो वह तेज़ी से बढ़कर संक्रमण का कारण बन सकता है। जब यह कैंडिडा से होने वाला फंगस इन्फेक्शन मुंह में होता है, तो इसे मेडिकल भाषा में थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस और आम भाषा में मुंह का फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। आमतौर पर यह मुंह के अंदर अजीब से सफ़ेद दाग की तरह दिखाई देता है। वयस्कों में यह आमतौर पर इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से होता है। दोस्तों यह दाँत के लिए भी फ़ायदा करता है। दाँत क्या है? दाँत शब्द का प्रयोग फंगल संक्रमण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो त्वचा की ऊपरी परत पर होता है। दाँत को मेडिकल भाषा में टीनिया कहते हैं। इस त्वचा की बीमारी का नाम उस जगह संदर्भ में रखा जाता है जहाँ पर इसका संक्रमण शुरू होता है। दाँत संक्रमण के कुछ प्रकार जिनमें से शामिल जैसे कार्पोसिस, टीनिया कैपेस्टिस, टीनिया पेडिस और टीनिया क्रूरिस। दाँत एक परतदार और पपड़ीदार चकत्ते के कारण बनता है, जो त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है। ठीक है दोस्त, दाँत के अन्य संकेत और लक्षण भी हैं, जिनमें दाँत की जगह में बाल झड़ना, खुजली, घाव, छाले आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्त, दाँत संक्रामक होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से फैल सकता है। शारीरिक परीक्षण के दौरान त्वचा की जांच माइक्रोस्कोप की सहायता से प्रभावित त्वचा को खुरचने और कल्चर टेस्ट किए जा सकते हैं, जिनकी मदद से डॉक्टर बीमारी के लिए उचित इलाज का निर्धारण कर पाता है। ये दोस्त यह एथलीट फूड के लिए भी फ़ायदा करता है। एथलीट फूड क्या है बताना चाहूँगा। एथलीट फूड यानी कि टीनिया पेडिस एक कवक संक्रमण है जो आमतौर पर पैर की अंगुलियों के बीच शुरू होता है। यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनके पैर तंग फिटिंग जूते के भीतर ही सीमित होते हैं। ठीक है दोस्त, और इन लोगों के पैर में बहुत पसीना होता है। एथलीट फूट के लक्षण त्वचा पर दाने आना शामिल होता है, जिनमें आमतौर पर खुजली, चुभन, जलन होती है। यह बीमारी संक्रामक और दूषित फर्श, तौलिया या कपड़े के माध्यम से फैल सकता है। एथलीट फूट अन्य कवक संक्रमणों से संबंधित है, जैसे कि दांत और खाज खुजली, जननांग के आसपास खुजली। इसका इलाज ओवर द काउंटर एंटी फंगल दवाइयों से किया जा सकता है।
चलिए दोस्तों, सेमुआ के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि यह सेमुआ के लिए भी फ़ायदा करता है। सेमुआ त्वचा में होने वाला एक आम फंगल इन्फेक्शन है जिसमें त्वचा पर फीके रंग के धब्बे होने लगते हैं। इस स्थिति में फंगस त्वचा के सामान्य रंग को खराब करने लगता है, जिसके कारण त्वचा पर छोटे छोटे बेरिंग या फीके धब्बे पड़ने लगते हैं। ये धब्बे ज़्यादातर पीठ और कंधे पर होते हैं और आसपास की त्वचा के रंग हल्के गहरे रंग के होते हैं। सेमुआ की शिहुली भी कहा जाता है सेमुआ को, और यह समस्या ज़्यादातर किशोर और वयस्क लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त बताऊंगा। यह देखिए स्किन इन्फेक्शन के लिए भी फ़ायदा करता है। स्किन इन्फेक्शन क्या, आपकी त्वचा आपको रोगाणुओं से बचाने का काम करती है, लेकिन कई बार वह खुद ही रोगाणु से संक्रमित हो जाती है। यदि त्वचा पर कोई कट या खरोंच लगी है तो आपको इससे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। त्वचा में कट या खरोंच लगने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे त्वचा पर किसी तेज धार वाली धातु से चोट लगना, टैटू बनवाना, कान या नाक छिदवाना, कीट का डंक मारना या जानवर द्वारा काट लेना आदि। जब आपकी त्वचा संक्रमित होती है, आपको त्वचा में जलन, लालिमा, खुजली और पस निकलने लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, ये वल्वाइटिस के लिए फ़ायदा करता है। वल्वाइटिस क्या है बताना चाहूँगा आपको। वल्वाइटिस महिला जननांग के बाहर मौजूद नरम त्वचा की सूजन होती है। इस क्षेत्र को योनि कहा जाता है। यह कोई परिस्थितियाँ या बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है जो एलर्जी, संक्रमण, चोट और अन्य उत्तेजक पदार्थ सहित कई विभिन्न कारणों से हो सकता है। किसी भी महिला को वल्वाइटिस हो सकता है, खास करके यदि उन्हें एलर्जी, संवेदनशीलता, संक्रमण या ऐसी बीमारी है जो उन्हें वल्वाइटिस के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। चलिए दोस्त, ये देखिए पेनिस इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। पेनिस इन्फेक्शन क्या है? पुरुषों में खमीर या यीस्ट संक्रमण काफ़ी आम होता है। इसकी वजह यह है कि यीस्ट संक्रमण पैदा करने वाला फंगस त्वचा में मौजूद रहता है। खास तौर से ये नमी वाली त्वचा में कैंडिडा एम्बिकैक्स प्राकृतिक रूप से थोड़ी सी मात्रा में स्त्री और पुरुष दोनों के मुंह और आंत में मौजूद रहता है। पुरुष को जननांग में इसी यीस्ट की वजह से संक्रमण हो सकता है। ये फंगस लिंग मुंड पर होने वाले संक्रमण का मुख्य कारण होता है, जिससे लिंग के आगे हिस्से में जलन, सूजन व लालिमा हो सकता है। अगर पुरुष का खतना नहीं किया गया है तो संक्रमण लिंग की ऊपरी चमड़ी में भी सूजन, जलन और लालिमा आदि जैसा पैदा हो सकता है। कुछ अन्य कारक, जैसे आपकी यौन साथी को योनि यीस्ट संक्रमण होना कैंडिडा से ज़्यादा बढ़ने का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से संक्रमण हो सकता है। यदि आपको और आपके यौन साथी दोनों को ही यीस्ट संक्रमण के लक्षण हैं तो दोनों के संक्रमण का उपचार एक साथ करवाना जरूरी है, ताकि संक्रमण को फिर से होने से रोका जा सके। ठीक है दोस्त, चलिए और आपको बताते हैं यह किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए नाभि में इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, नाभि में इन्फेक्शन क्या बताना चाहूँगा। हमारे शरीर में नाभि कई प्रकार के रोगाणुओं के विकसित होने के लिए एक अनुकूल जगह होती है। धूल, बैक्टीरिया, फंगस और अन्य कई प्रकार के रोगाणु नाभि के अंदर फंस जाते हैं और आपकी संख्या को बढ़ाने में लग जाते हैं। अपनी संख्या दोस्तों, ये नाभि में इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। अगर नाभि में आपके इन्फेक्शन हो उनके लिए भी यह फ़ायदा करता है। हमारे शरीर में नाभि कई प्रकार के रोगाणुओं को विकसित होने के लिए एक अनुकूल जगह होती है। धूल, बैक्टीरिया, फंगस और अन्य कई प्रकार के रोगाणु नाभि के अंदर फंस जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं। इसके कारण संक्रमण फैल सकता है। जिन लोगों की हाल में ही कोई पेट का ऑपरेशन
जिन लोगों की हाल में ही कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है उनको नाभि में इन्फेक्शन होने की जोखिम अधिक होता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो अक्सर शिशु व बच्चे को होती है, जैसे थ्रस और एथलीट फुट आदि। ये संक्रमण नाभि में फैल सकते हैं। संक्रमण के चलते आपकी नाभि से सफ़ेद, पीला, ब्राउन या खून जैसा द्रव निकल सकता है और इस द्रव से अजीब सी बदबू भी आ सकती है। डॉक्टर इस स्थिति की जांच आपके लक्षण और शारीरिक परीक्षण के आधार पर करते हैं। नाभि में इन्फेक्शन और उसके कारण होने वाले नाभि के डिस्चार्ज से बचने और सबसे बेहतर तरीके से देखभाल करना ही होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताएंगे इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, इसको देखिए इन्फेक्टेड एरिया पर सुबह शाम लगाते हैं और इसको डॉक्टर से सलाह लेके इसको लगाए, क्योंकि ये देखिए बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, चलिए मैं बताऊंगा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट हालांकि इसका कोई देखा नहीं गया है अभी तक। फ़िलहाल अगर इसको आप ज़्यादा यूज करेंगे, इसको ज़्यादा लगाएंगे तो आपके इन्फेक्टेड एरिया को लाल चकत्ते निकलने लगेगा। ठीक है दोस्त, और मैं बताना चाहूँगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताई गई किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्त यार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्त, अभी के लिए टाटा बाय बाय।